It has been a journey, both choreographing and acting, but in general, I'm a creative person, so I love being on screen, I love being off screen, I love writing. So I just love being in the creative field. In Bombay, सबसे फर्स्ट इंसान जिन्होंने मेरा नाम अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंस किया इस करण जौहर. इंडियाज गॉट टैलेंट में आई थी इन द फर्स्ट रियलिटी शो आई हैड डन. तो करण जौहर ने बोला था कि अनुशुआ. आई वाज लाइक सर, ओ माय गॉड, हाउ आर यू टेकिंग माय नेम सो प्रॉपरली. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट फाइनली आफ्टर 2 years इट हैज़ रिलीज्ड. हमने बहुत मेहनत किया है शो पे, सारे डिपार्टमेंट्स ने. आई थिंक दे डिड एन इनक्रेडिबल जॉब एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द शो, द होल ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली इट्स आउट देयर. इट्स फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू वॉच इट, एन्जॉय इट and give us good feedback because that is all what we want. जाते आप एक कोरियोग्राफर भी है, साथ में एज एक्टिव परफॉर्म करना कितना चैलेंजिंग रहता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है. So मैं हमेशा से डांसर थी बचपन से. आई बीन डांसिंग सिंस आई वाज 3 years old. तो डांसिंग तो मेरे लिए सेकंड नेचर है, यू कैन से दैट. और एक्टिंग इज़ समथिंग दैट हैपन टू मी एंड देन आई फेल इन लव विद इट. तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था मुझे हमेशा से एक्टिंग करना है, बट इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मी क्योंकि आई कम फ्रॉम अ क्लासिकल डांस बैकग्राउंड. तो उसमें बहुत हम लोग परफॉर्म करते, बहुत सारे नवरस रहते हैं, क्लासिकल कविता रहते हैं कथक में, जिसमें हमें एक्सप्रेशंस कविता परफॉर्म करना पड़ता है स्टेज पे. सो आई थिंक मेरा वहाँ से कनेक्शन started with my acting. And finally when I got my first show, I just fell in love with camera and acting, and it has been a journey, both choreographing and acting. But in general, I'm a creative person, so I love being on screen, I love being off screen, I love writing. So I just love being in the creative field. वॉकर्स की बात करें तो काफी Waggles. Yes. बात करें तो काफी सिमिलर लगता है आपके रियल लाइफ से. Yes. तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? So this show is very personal to me क्योंकि I am a whacker in real life. और ये जो शो है it's based on the dance style called whacking, and also 6 different individual lives of women. वो लोग कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट दे ऑल यूनाइट टुगेदर थ्रू दिस ब्यूटिफुल डांस फॉर्म whacking. So I am a whacker in real life. I've been doing this dance style for more than a decade now. So when I was in Calcutta, जब मैं कैलकाटा में थी, तब मैं और मेरी दोस्त हम दोनों साथ में ये वैकिंग करते थे. और हम तभी एक दूसरे को बोलते थे कि एक दिन हम पे ये मूवी बनेगा, हम पे ऐसे शोज़ बनेंगे. एंड 10 साल बाद वो लड़की शो की लीड है एंड आई एम प्लेइंग हर बेस्ट फ्रेंड इन द शो. एंड मैं जैसे बोल रही हूँ आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज हम जब छोटे थे तो बहुत एक्साइटेडली ये सब बात करते थे. बट यू कैन से इट्स मैनिफेस्टेशन, इट्स हार्ड वर्क दैट वी आर हियर टुडे एंड वी आर इन द सेम शो. सो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये शो. ओवरऑल बैक स्टेज की बात करें, बैक कैमरे की बात करें, तो किस तरीके की जर्नी रही ओवरऑल गर्ल्स के साथ? आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है दैट आई got the best of all the worlds in this show, be it working with the cast, the crew, the director, everyone is just, it was such a beautiful journey for me. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ऐसे यूजुअली जो होता है लड़कियों में, हाउ पीपल बहुत ही जनरलाइज बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ तो पता नहीं दिल गेट अलॉन्ग और नॉट. बट इस शो में बहुत ब्यूटीफुल था मेरा जर्नी बिकॉज मैंने हर एक एक्टर से इतना कुछ सीखा है. And I was trying to see how they perform it because I think this comes from my dancing background. जब मैं क्लास में रहती हूँ so I observe each and every dancer कि वो लोग कैसे डांस करते हैं, and I try to take that from them and get inspired by them. And same चीज़ मेरे साथ ये set पे भी हुआ था because we have such good actors on the set, and even the way, because I work behind the camera also, behind the screen also, so I was observing how my director Sunita Arapolwala is working as a director and how all the departments are just in sync. So it has been the best experience of my life, honestly. आपका नाम बहुत है अनास्टेसिया.
आई एम राइट? No. It's Anushua. भी ऐसे प्रॉब्लम होती थी? Yes, बहुत ही problems होती थी. But let me tell you this very interesting fact. In Bombay, Yeah. सबसे फर्स्ट इंसान जिन्होंने मेरा नाम अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंस किया इज करण जौहर. Wow. I am not even kidding, and I was so impressed. ये this is I think in 2014 when मैं India's Got Talent में आई थी in the first reality show I had done. तो करण जौहर ने बोला था कि Anushua. I was like, sir, oh my god, how are you taking my name so properly, because that is my pronunciation. So I was very impressed. But yeah, that is the name comes from, I think my grandmother had given me this name, and she's Shakuntala's best friend. यहाँ से I think it came from. Taking part right from Indian दोस्ती and dance. Yes. उस जर्नी की बात करें तो कैसी थी? अब अगर कोई आपसे पूछे Yes. क्या ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना पसंद है या Oh my god, I think 10 साल हो चुके हैं. Right. 10 साल. It's Right. been too long and too many fond memories. I think that was my first show. Yeah. तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो में एज एन एक्टर. सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई है. एंड यू नो, जिन लोगों ने मुझ पे बिलीव किया, अमिता मैम, यू नो, हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले हुमा, आई it's always, you know, the first things that happen to you in your life is always core memory and special to you. So it's like she believed in me and I can never forget that, and I'm always grateful. And fond memories तो I think जब हम लोग डांस सीक्वेंसेस करते थे, साथ में रिहर्सल करते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था. एंड मेरा को एक्टर जो है जेसन थैम, उसका भी फर्स्ट शो था. So it's like both of us are trying to act for the first time, and जब हम लोग रिवाइज करते थे लाइन्स, so you know how it is, फंबल करना, भूल जाना, we used to laugh about it also, and then ठीक है कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे करते करते. तो I think there were a lot of instances like that which are very funny and which are very memorable. अगर मैं आपके एज अ एक्टर और एज अ डांसर बात करूँ तो कोरियोग्राफर और एज अ एक्टिंग करियर दोनों कितना डिफरेंट और कितना चैलेंज हार्ड वर्क रहता है? As an actor and a choreographer. Yeah. So, I think it's difficult in both the category, because acting is something that you have to pour yourself into it completely. Like, जैसे टाइम जाता है, जैसे आई एम होनिंग द स्किल, आई एम गेटिंग टू नो कितना अंडर लेयर्स होता है इस फील्ड में, लाइक यू नो, इस क्राफ्ट में. इट्स लाइक अ क्राफ्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. सो बहुत स्टडी रहता है, बहुत प्रैक्टिस रहती है इस स्किल में. तो देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन, for knowing the backstory, for building your backstory, बहुत रहता है उसमें भी. And when it comes to choreography, I think that is also very difficult, because उसमें भी आपको इतना कुछ समझना पड़ता है. पहले तो बेसिक अगर हो गया कि choreography as in, you know, giving all the steps and hook steps and choreographing the dance part of it. And apart from that, you also have to know, as a choreographer, you have to know the backstory, the emotion of the actors, and then teaching the actors, making sure आपके actors comfortable है, making sure कि you are in the middle, conveying the message to the actors, to the director, to the producer. So basically, as a choreographer, you're in the middle of everything. You are handling 50,000 dancers on set, and you have to be the boss lady, and I love being that. Recently So आपने सॉन्ग भी अभी सॉन्ग के कोरियोग्राफी Yes. किया था, कमली कमली नाम ने पिया. किया था. कमली नाम पियादा. कमली नाम पिया. Yes. तो उसमें कितना चैलेंजिंग था? काफी उस लोगों को पसंद भी आया था वो Yes. सॉन्ग और डांस मूवमेंट. yes. So कुकी गुलाटी जो विस्फोट के डायरेक्टर हैं, he had given me this opportunity to choreograph for this film, and I think it was one of a kind experience for me, and I'm so happy and grateful to him that he gave me this opportunity. That is the only song in the film, and मेरे लिए challenging था, because ये song तब आता है जब climax चल रहा है मूवी का. So as a choreographer, I need to know what is happening in the film as well. So there's shootout happening, and in the middle of it, you are seeing the singer on the stage with the dancers, a concert happening. So it's
like all rushed, like there's fast pace happening. तो उसका mood मुझे समझना बहुत ज़रूरी था, because उसके accordingly I had choreographed the song and make it fast pace, make it very dynamic. तो ये सब चीज़ें बहुत ही यादगार थी मेरे लिए, बिकॉज हम लोग गाना भी शूट कर रहे थे, साथ में क्लाइमैक्स भी शूट कर रहे थे. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. सो इट वॉज वेरी वेरी फन. वॉट गर्ल्स पे आते हैं हम लोग, जैसे कि आप पहले से ही एक डांसर हैं, जो अनदर गर्ल्स थी काफ़ी ज़्यादा जलस तो उनके लिए होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी डांसर एक कोरियोग्राफर के साथ परफॉर्म करना, साथ में रीड करना कितना चैलेंजिंग होता है. ऐसा कोई सामने से आके बोला, आपको लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसका ऑपोजिट. लाइक आई सेड, पहले सारे जो एक्टर्स थे हमारे सेट पे, दे वर सो सपोर्टिव एंड दे वर सो नाइस एंड वी वर ऑल वेरी नाइस टू ईच अदर. तो जब एक्चुअली शो स्टार्ट हुआ था, उसके पहले से ही येस फॉर श्योर वो लोग थोड़े से डरे हुए थे. एंड 4 of us are dancers, you can say, in the show. सभी dancers actually, because anybody can dance, so everyone is a dancer in the show. But this particular dance style, whacking, needs a lot of training. So जब हमने शूट स्टार्ट किया, उसके पहले से हमने थोड़ा बहुत साथ में ट्रेनिंग भी किया. तो उसमें में क्या होता है ना, they got comfortable with it. And me and Mikhola, जो हम लोग पहले से whackers है, we made sure that they are okay, they are comfortable and we are all in this together. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई नहीं. Because in the beauty of the show is we talk about how whacking started. And you know, Ishani जो character है, she teaches LP and Tess and Anumita and Mijke how whacking is done. So we learn the dance style in the show. So that was not big of a challenge, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं. तो we have, and Suni Tarapurwala as a director, she's absolutely brilliant. The way she has shot the show and the way she has shot the dance sequences, आप लोग देखोगे कितना raw है वो. हम mistakes भी कर रहे हैं, हम गिर भी रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं, हम बुरा भी कर रहे हैं, because that is how life is, and that is how in real dancers are, you know. So I think it's been portrayed very beautifully. लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शो के रिलेटेड? मेरे शो के बारे में मैं यही बोलूँगी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइट हार्टेड कॉमेडी शो, एंड इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ वुमेन कम टुगेदर. द यूनिक पार्ट अबाउट द शो इज़ you will learn so much about the culture, about whacking. It's a very new thing that's happening, I think, in the country. And let me tell you, it's a historic moment for all of us, क्योंकि whacking के ऊपर पूरे दुनिया में कभी कोई शो नहीं बना है. सो इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया. सो आई सपोर्ट एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल टू गो एंड वॉच आवर शो. गिव अस लव एंड you will not regret it. You will binge watch it. So yeah, thank you.